good morning students. Welcome to Softline Institute. गुड मॉर्निंग मैम। आज की क्लास में हम देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है? जैसे कई बार अक्सर बच्चे आते हैं और वो बोलते हैं मैम ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स करना है, या फिर एक ऐसी कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है। उनको इंटरेस्ट तो है लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स कर लूँ तो मुझे उसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, किन किन चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में अपना करियर डेवलप करना चाहते हो तो आज के टाइम पर मतलब कोविड के बाद से जो ट्रेंड आया उसमें ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त टॉप पर है। रीज़न, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया, तो कौन करेगा? ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए हमें मार्केट में ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए, और जो ग्राफिक क्रिएट कर लिया है उसको मार्केट करने के लिए डिजिटल मार्केटर्स चाहिए। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों के जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। DCA, ADCA, टेली, ये ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत पुराने हैं और बहुत टाइम तक रहेंगे भी। इनका ट्रेंड ऐसा नहीं है कि ट्रेंड पर है, बट अभी जो टॉप पर है वो डिमांड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, मल्टीमीडिया। इन 4 कोर्सेज की डिमांड है मार्केट में। ठीक है, तो अगर आप इसमें साथ साथ थोड़ा सा AI सीख लो तो आपको बहुत अच्छा पैकेज कहीं भी किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। Graphic design fundamentals. Welcome to the world of graphics design. We will cover the fundamentals of visual communication from the basic elements to the principles that guide effective designs. सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइन होता क्या है। What is graphic design? So graphic design is a visual language है ये अपनी चीज को समझाने की। एक तो होता है लिख के समझाते, एक होता है हम ड्राइंग करके किसी को समझाते हैं, कोई मैसेज पहुंचाते हैं with the help of images, text that combines creativity, technology and problem solving to communicate ideas through visuals. Number 1, communication. Graphic designers create visual content to convey messages, express ideas and tell stories. जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं विजुअल कंटेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? मैसेज, कोई मैसेज कन्वे करने के लिए, या फिर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर लोगों को स्टोरीज बताने के लिए। वो ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं जिससे हमें किसी स्टोरी का पता चलता है या कोई मैसेज आ रहा होता है। ठीक है, विजुअल्स क्या होते हैं? दे यूज इमेजेस। क्या यूज करते हैं? इमेजेस। टाइपोग्राफी मीन्स टेक्स्ट, कलर यूज करते हैं, लेआउट्स यूज करते हैं टू क्रिएट विजुअली एंगेजिंग एंड मेमोरेबल डिजाइंस। जो ऐसे मेमोरेबल डिजाइन जैसे हमारी बुक्स होती है, अगर एक होता है प्लेन बुक, जितने आप हायर क्लास में जाओगे आपको उतने ही डिजाइन इमेजेस कम मिलेंगी, और एक होता है 6, 7, 8 क्लास की बुक देख लो उठा के, तो काफ़ी सारे उसमें इमेजेस वगैरह होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, जो बच्चे को ताकि मन करे उसको पढ़ने का। ठीक है, और इम्पैक्ट क्या? इफेक्टिव डिजाइन कैप्चर्स अटेंशन कैप्चर करता है, कन्वे मैसेजेस क्लियरली एंड इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक एंड फील। नेक्स्ट वी हैव व्हाई ग्राफिक डिजाइन मैटर. Graphic design plays a crucial role in shaping our visual world, influencing how we perceive brands, प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ब्रांडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड मेमोरेबल विजुअल आइडेंटिटी दैट सेट्स अ ब्रांड अपार्ट। ब्रांडिंग के लिए ये अभी नहीं आया, ये तो बहुत पुराना है। जैसे बहुत पहले जब मूवी बनना शुरू हुई वो भी तो ग्राफिक का ही पार्ट था। एनिमेशन मूवीज ये भी ग्राफिक का, मतलब बहुत पुराना है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? एडवांस हो रहा है। नेक्स्ट, मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कैप्चर अटेंशन कैप्चर करता है तो हमें कहीं ना कहीं वहां से बिजनेस भी जनरेट होता है। कम्युनिकेशन, लोगों से बात करने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टूल आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। तो जब भी हम कोई डिजाइन बनाने जाते हैं उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाना शुरू करोगे, बेसिक एलिमेंट हो गया लाइन, गाइड द आई, डिफाइन एजेस, क्रिएट टेक्सचर्स एंड सेपरेट एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए लाइंस वगैरह का यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर एंड नीट एंड क्लीन आपका जो विजुअल है वो क्रिएट हो। हम शेप्स को यूज करते हैं। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स सच एज आइकन्स हो गए, सिंबल्स हो गए, ग्राफिक लेआउट्स वगैरह हम यूज करते हैं। ये MS वर्ड में भी है। MS वर्ड में आप में से बहुत सारे बच्चे तो कवर पेज का आपने ऑप्शन सीखा होगा, या फिर हम सैटरडेज को जो स्मार्ट क्लास या फिर वो एडवांस क्लास, प्रैक्टिस रिवीजन क्लास देते हैं उसमें हम आपको काफी सारे ऐसे फॉर्मेट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको ग्राफिक का थोड़ा सा नॉलेज हो। ठीक है, कलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोक इमोशन, सेट द मूड एंड ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक एलिमेंट। टेक्सचर, कलर पे भी आगे और बात करूंगी। टेक्सचर ऐड डेप्थ एंड रियलिज्म। टेक्सचर से क्या होता है? ऐसा लगता है कि सच में वो चीज, मतलब उसमें रियलिज्म ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। डिजाइन के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है?
balance, symmetry versus asymmetry to create visual stability, a sense of equilibrium in the design. Second, contrast, highlight differences between elements, emphasizing key points and enhancing readability, improve करता है. Emphasis, draw the viewer's eye to specific element using size, color, contrast and placement. Movement guides the viewer's eye through the design, creating a sense of flow and direction. देखो कई बार अभी क्या है, छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूब वगैरह यूट्यूब पर आने लगे, यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, तो उसके लिए वो थंबनेल क्रिएट करते हैं कैसे, सेलफोन से, मोबाइल से. हम लोग भी अनप्रोफेशनली कहीं ना कहीं ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, अपनी फ़ोटो एडिट करते हैं, वो सब भी क्या है, ग्राफिक ही है, लेकिन हम उसको अनप्रोफेशनली कर रहे हैं. उसको प्रोफेशनली अगर लेके जाओगे तो वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप कलर कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपकी थीम क्या है, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज़ किया है, आपने उसमें शेप्स किस तरह की ली है, आपने उसको डिज़ाइन कैसा दिया है, एक ऐसे रफ डिज़ाइन दिया या एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिज़ाइन में क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है. नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग कलर थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें क्या लिखा है देखो, अ फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइन अंडरस्टैंडिंग कलर थ्योरी अलाउज डिजाइनर्स टू क्रिएट हार्मोनियस एंड इफेक्टिव कलर पैलेट्स. प्राइमरी कलर्स होते हैं, कलर व्हील हमें गिवन होता है, वार्म वर्सेस कूल कलर्स क्या होते हैं. प्राइमरी कलर्स यानी रेड, येलो, ब्लू. प्राइमरी कलर्स में कौन कौन से आते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू. द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर कलर्स, ये इन तीन से आप मिला के कोई भी कलर बना सकते हो, कोई भी कलर बना सकते हो. दे कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मिक्सिंग अदर कलर्स, लेकिन ये तीन ऐसे कलर है जो किसी दूसरे कलर को मिक्स करके आप नहीं बना सकते, ठीक है. कलर व्हील, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर रिलेशनशिप शोइंग कॉम्प्लीमेंट्री एनालॉगस एंड ट्राइडिक कलर स्कीम्स. कलर व्हील जैसे आपने शायद देखा हो, जब ड्राइंग वगैरह की क्लास जैसे हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, तो हमें एक कलर व्हील दिखाया जाता था कि ये कलर है, इसमें अगर ये वाला मिक्स करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, ये मिक्स करेंगे तो ये वाला. इवन बुक्स में भी होती है उसकी नॉलेज, तो वो कलर व्हील है. थोड़ा बहुत हमें वो ही पता होना चाहिए कि अगर मैं जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं ब्लैक में रेड कलर मिला दूँ तो ब्राउन कलर बनता है, अगर मैं येलो में रेड मिला दूँ तो ऑरेंज कलर बनेगा, ठीक है, और ब्लू में रेड मिला दूँ तो ग्रीन कलर बनता है. ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. टाइपोग्राफी के बेसिक्स देख लो. फॉन्ट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे रंग बिरंगे फॉन्ट यूज कर रहे हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा. मतलब जितना सिंपल रखोगे ना, जैसे ये स्लाइड है, ये भी क्या एक ग्राफिक का पार्ट है, जितना आप ये सिंपल रखोगे उतना अच्छा लगेगा, उतना प्रोफेशनल लगेगा. टाइपोग्राफी इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट, making it readable and visually appealing. It's a crucial aspect of effective communication through visual designs. Number 1, font types. सेरिफ, sans serif, स्क्रिप्ट. इन्होंने कुछ फॉन्ट के वो दे दिए एग्जांपल कि ये वाले फॉन्ट यूज कर सकते हो. इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगी एरियल, एक और ऐड करना चाहूंगी कैलिब्री, ठीक है, एरियल ब्लैक. अगर कोई हेडिंग वगैरह तो ये बेस्ट फॉन्ट है. टाइम्स रोमन भी है, बट ज्यादातर गवर्नमेंट में जो चलता है वो एरियल चलता है क्योंकि वो इजी टू रीड होता है, ठीक है. Font pairing, choosing fonts that complement each other creates a visually cohesive and harmonious design. Font pairing का मतलब इनका है कि हेडिंग आप जो रख रहे हो, हेडिंग तो आपने बहुत तड़कती भड़कती रख दी, नीचे टेक्स्ट बहुत सिंपल पतला पतला समझ ही नहीं आ रहा, तो वो जो पेयरिंग कर रहे हो वो भी रिलेट होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव हायरार्की, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट साइज, वेट्स एंड स्टाइल्स टू क्रिएट अ विजुअल हायरार्की. क्या होता है, जैसे हेडिंग है तो उसका साइज थोड़ा दूसरा रखो, सब हेडिंग्स का साइज दूसरा रखो, और जो नीचे कंटेंट है उसका साइज दूसरा रखो, उससे वो थोड़ा और प्रोफेशनल लगता है. ये चाहे आप वर्ड में कुछ बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है. अब विजुअल हायरार्की पे बात कर रहे हैं. अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन ग्राफिक डिजाइन, विजुअल हायरार्की गाइड्स द व्यूअर्स आई थ्रू द डिजाइन, डायरेक्टिंग अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. नंबर 1, साइज. लार्जर एलिमेंट स्टैंड आउट एंड ड्रॉ अटेंशन. साइज, जितने बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा अटेंशन लेते हैं, है ना. जैसे आप कहीं जा रहे हो मार्केट में, बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, तो हमें वहाँ अटेंशन जाते ही हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, और अगर छोटा सा बोर्ड लगा दिया हल्का सा टेक्स्ट, तो वहाँ आप देखेंगे ही नहीं कि क्या है. कलर, कंट्रास्टिंग कलर्स हाईलाइट्स की एलिमेंट्स. कलर भी बहुत मैटर करता है. जैसे बोर्ड्स वगैरह कई बार रखते हैं, वाइट रखते हैं बैकग्राउंड और ब्लैक टेक्स्ट रखते हैं 3D में, तो वो अटेंशन हमें उसमें लाइट लगा देते हैं. रेड और येलो, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट. ब्लू कलर भी चलता है. कंट्रास्ट, बोल्ड फॉन्ट, फॉन्ट्स को बोल्ड वगैरह करके लिखो. कंट्रास्टिंग कलर्स और टेक्सचर्स एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और एलिमेंट्स. स्पेसिंग, स्पेस जरूरी है. वाइट स्पेस एंड स्ट्रैटेजिक स्पेसिंग क्रिएट विजुअल सेपरेशन एंड एम्फेसिस. स्पेस में भी लिखो ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे वो,
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंट ऑफ वाइट स्पेस, कि वाइट स्पेस क्या होता है और क्यों रखना है। वाइट स्पेस और नेगेटिव स्पेस इज द एम्प्टी एरिया सराउंडिंग एलिमेंट्स इन अ डिजाइन। इट्स क्रूशियल फॉर विजुअल क्लैरिटी एंड क्रिएटिंग अ क्लीन लुक। अगर जैसे मैंने यहाँ पर ये स्पेस रखा हुआ है ना, अगर मैं इसको ऐसे रख देती साथ में मिला के तो सब मिक्स सा हो जाता। अगर मैं टेक्स्ट ऊपर ऊपर रख देती, अभी सारा अलग अलग से है, समझ में आ रहा है, हाँ ये हेडिंग 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सारा मिक्स कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी रीड करने की जो एबिलिटी है कि हाँ अच्छे से रीड कर पा रहे हैं उसको इम्प्रूव करेगा। एम्फेसिस एनहांस द विजुअल इम्पैक्ट ऑफ एलिमेंट्स बाय क्रिएटिंग ब्रीदिंग रूम, ड्रॉइंग अटेंशन टू की एलिमेंट्स। अटेंशन ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेगा कस्टमर का। बैलेंस क्रिएट्स द सेंस ऑफ बैलेंस एंड हार्मोनी विद इन द डिजाइन, इंश्योरिंग दैट एलिमेंट्स आर नॉट क्राउडेड। मतलब ऐसे ना हो कि आपका जो जितने भी एलिमेंट्स सबको मिक्स करके ऐसे भीड़ भाड़ बना के आपने रख दिया। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव composition techniques. Compositional techniques help designers create visually balanced and engaging arrangements of elements, guiding the viewer's eye through the design. Rule of thirds क्या होता है? Dividing the design area into thirds both horizontally and vertically. जैसे ये एक इमेज यहाँ दे रखी है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसका ऐसे बॉर्डर टाइप बना दिया, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि आप अपने जो इमेज है उसको इस तरह से सेपरेटली शो करो तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, और उसमें एडिशनली चीज़ें ऐड करो, बट बेसिक सिंपल ग्रिड्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो। प्लेसिंग की एलिमेंट्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, जो मेन एलिमेंट्स हैं वो आप इंटरसेक्शन पॉइंट पे लगा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरा पेज है, मैंने यहाँ पर ऐसे 4 ग्रिड्स लगा दी, बीच में तो मेन एलिमेंट लगा दिया जो भी है, उसके बारे में 1 2 3 4 करके कुछ लिख दिया टेक्स्ट, जस्ट लाइक अ स्मार्ट आर्ट। ठीक है। एसेंशियल डिजाइन टूल्स क्या होते हैं? हम देखो डिजाइन टूल्स पे बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइन तो समझ में आ गया कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन ग्राफिक डिजाइन होती कैसे है? सो नंबर 1 फोटोशॉप से आप इमेजेस एडिट कर सकते हो, ग्राफिक्स को रास्टर कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में आप वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो इलस्ट्रेटर में। सेकेंडली कैनवा एक यूजर फ्रेंडली डिजाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें आप कुछ भी बना सकते हो बहुत इजीली। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स गिवन होते हैं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखते हो तो जो थंबनेल क्रिएट होते हैं वो कैनवा की हेल्प से क्रिएट होते हैं। ठीक है। फिग्मा भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, UI UX डिजाइन, ये थोड़ा सा अपर लेवल का सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिजाइन का। बेसिक हमारा फोटोशॉप है, कैनवा है, इलस्ट्रेटर है। ठीक है। उसके बाद फोटोशॉप के बारे में देखते हैं। द पावर हाउस फीचर्स, लेयर्स हमें मिल जाती है, हमें ब्रशेस मिल जाते हैं, हमें इमेज एडिटिंग के ऑप्शंस, ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं। यूजेस क्या है, फोटो रीटचिंग, वेब ग्राफिक्स, कंपोजिट्स आप बना सकते हो। इलस्ट्रेटर क्या है, द वेक्टर मास्टर है, पेन टूल मिल जाता है, पेन टूल की हेल्प से कुछ भी बनाओ, क्रिएट प्रिसाइज शेप्स एंड कर्व्स, टाइपोग्राफी, हाई क्वालिटी टेक्स्ट मिलता है, वेक्टर शेप्स, स्केलेबल एंड अडेप्टेबल ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द डिजाइन प्रोसेस, अ रोड मैप। सबसे पहले डिजाइन को प्रोसेस करने का रोड मैप क्या होता है? ऐसा नहीं कि देखा बना दिया, कुछ माइंड से क्रिएट कर रहे हो तो कैसे करोगे? रिसर्च करो, अंडरस्टैंड ऑडियंस एंड पर्पस। रिसर्च करो कि आप डिजाइन क्यों बना रहे हो, क्या पर्पस है और ऑडियंस कौन है आपकी। सेकंड, ब्रेनस्टॉर्म, जनरेट आइडियाज, क्रिएट स्केचेस। ब्रेनस्टॉर्म मतलब इसे क्या समझते हो? ब्रेनस्टॉर्म मतलब एकदम दिमाग में बहुत बड़ा आइडिया टाइप्स ऑफ, हाँ, कि बहुत सारे आइडिया जनरेट एंड ऑल, कुछ ऐसा बनाओ जिससे ब्रेनस्टॉर्म हो हाँ, जाए, है ना। मतलब वो पर्सन रुक के देखे रहे ये क्या बना दिया, तो जनरेट आइडियाज वगैरह जनरेट करके कुछ ऐसा आप क्रिएट करो। डिजाइन आप क्या रखोगे? डेवलप एंड रिफाइन विजुअल्स, फीडबैक भी आप लो ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट लो, और सेकेंडली फाइनलाइज कर दो। मतलब फीडबैक इफ पॉसिबल, जैसे आपने कुछ बनाया तो दिखा सकते हो, मुझे दिखा सकते हो, टीचर्स को दिखा सकते हो, मैम ये बनाया इसमें कोई मिस्टेक है, अगर बताएंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप उसको इम्प्रूव करके देन यू कैन फाइनलाइज इट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिजिटल वर्सेस प्रिंट। डिजिटल डिजाइन RGB कलर मोड में बनता है और प्रिंट डिजाइन CMYK। अगर आपको डिजाइन डिजिटल रखना है, RGB CMYK क्या होता है बताती हूँ। ये कलर मोड्स हैं। RGB की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू, CMYK की फुल फॉर्म होती है सैन मैजेंटा येलो ब्लैक। ठीक है। अब अगर आपको, जैसे आपने देखा होगा शादियों के कार्ड व्हाट्सएप आ जाते हैं, किसी का बर्थडे व्हाट्सएप,
ठीक है, और फ़ोन कर देते फॉर्मेलिटी के लिए कि आ जाना इस दिन, ठीक है। तो वो डिजिटल रखा हुआ है उन्होंने, डिजिटल रखा है तो RGB कलर यूज़ करेंगे। रीज़न वो बहुत अच्छा ब्राइट कलर्स होते हैं उसमें। और अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप CMYK बोर्ड पे प्रिंट कराओ। रीज़न, अगर बहुत ज़्यादा वो ऐसे कलर होंगे तो वो ठीक से प्रिंट होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ होंगे। CMYK पे नीट एंड फाइन क्वालिटी आती है प्रिंट की, बहुत ब्राइटर नहीं होते, बहुत ज़्यादा ब्राइटर नहीं होते। कलर रेडी होगा बट एकदम वो चमकीला लाल नहीं होगा, आंखों में लगने वाला। फ़ोन में तो अच्छा लगता है ना जितना ब्राइट होता है, स्क्रीन है, बट हाथ पे निकल के आएगा तो CMYK। हमेशा जो प्रिंट क्वालिटी होती है ना वो CMYK होती है। CMYK फॉर हायर रेजोल्यूशन, CMYK हायर रेजोल्यूशन मतलब पिक्सलेट नहीं होता, और RGB लोअर रेजोल्यूशन पिक्सलेट होगा प्रिंट करा दोगे तो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। जो बच्चे इलस्ट्रेटर करते हैं ना उनको हम ये बताते हैं, उनको हम ये चीज़ बताते हैं यहाँ पर। कॉमन डिज़ाइन मिस्टेक्स, ओवर यूज ऑफ फॉन्ट, स्टिक टू 1-2 फॉन्ट्स और कंसिस्टेंसी। हम लोग क्या करते हैं, एक डिज़ाइन में 10 तरह के फॉन्ट यूज़ कर लिए तो वो गलत है। आप 1 या 2 फॉन्ट ही यूज़ करो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ। सेकेंडली, इग्नोरिंग वाइट स्पेस, हम स्पेस नहीं छोड़ते, पूरा चिपका चिपका के टेक्स्ट लिख देते हैं। थर्ड, पुअर कलर चॉइस, कलर कोई भी उठा के जो अच्छा लग रहा है वो कलर रखा, बना दिया डिज़ाइन, ठीक है। तो कलर भी बहुत, मैं आपको एक क्लास और दूंगी जिसमें मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपकी बैच की वो क्लास नहीं हो रही है तो दूसरे बैच की होगी, आप यूट्यूब से अपडेट ले सकते हो, लिंक तो आप तक पहुंच ही जाता होगा। उसमें क्या होता है, पहले ये खत्म करते हैं फिर मैं उस पर आती हूँ, ठीक है। मॉडर्न डिज़ाइन ट्रेंड्स, मिनिमलिज्म मतलब क्लीन और सिंपल डिज़ाइन रखो। जो मॉडर्न डिज़ाइन आ रहे हैं, आज के डिज़ाइन को 10 साल पहले के डिज़ाइन से कंपेयर कर लेना। आज का वेडिंग कार्ड उस टाइम का वेडिंग कार्ड में कितना अंतर है, ठीक है। बोल्ड कलर्स यूज़ करो, आई कैचिंग वाइब्रेंट यूज़, 3D डिज़ाइन बनाओ, ग्रेडियंट्स यूज़ करो। करियर पाथ इन डिज़ाइन, आप ब्रांड डिज़ाइनर बन सकते हो, लोगोज वगैरह बना सकते हो, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना के आप इलस्ट्रेटर पे काम कर सकते हो। क्रिएट्स ओरिजिनल आर्टवर्क एंड ग्राफिक्स, ओरिजिनल, कॉपीड नहीं, उठाया बना दिया, नो। मोशन डिज़ाइनर एड्स एनिमेशन टू ग्राफिक डिज़ाइन, अपने ग्राफिक डिज़ाइन में आप एनिमेशंस वगैरह डाल के अपना इन पार्ट्स में अपना करियर जनरेट कर सकते हो। बिल्डिंग योर डिज़ाइन पोर्टफोलियो, पर्पस, स्किल्स, लास्ट में आप अपना सारी चीज़ें सीखने के बाद अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, अपना एक रिज्यूमे बनाओ जिसमें आप अपना लिखेंगे आपकी स्किल्स क्या है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स आपकी कौन कौन से आपने किए हैं, वैरायटी ऑफ वर्क आप किस किस तरह का काम करते हो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है। लोगो, लेटर हेड, बिल बुक, साइन बोर्ड, कैनोपी, ठीक है, आपके स्टैंडी और ये जो बोर्ड्स लगे होते हैं, ये सब कुछ आता है। तो आप अपनी वैरायटी लिखो, डिस्क्रिप्शन वगैरह के साथ एक बढ़िया सा बनाओ पोर्टफोलियो और आगे सेंड करो, ठीक है। आज की AI टूल का तो बहुत इस्तेमाल हो रहा होगा, है ना। AI पर भी मैंने एक क्लास दी है, आप वो देखना। AI थोड़ा सा वैसे मैं ब्रीफ बता देती हूँ। AI आज के टाइम पर 90% AI यूज हो रहा है। अगर कोई ग्राफिक है ना तो आप भूल जाओगे किसी इंसान ने बनाया होगा, वो AI जनरेटेड है। आप आज के टाइम पे वीडियोस AI बना रहे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मोबाइल को सेल करना चाहते हो, आपने मोबाइल की नॉर्मल पिक्चर ली, एक वेबसाइट है उसमें अपलोड करी, वो मोबाइल की पिक्चर आपको ऐसे बना के देगा, मतलब जैसे जो आई कैचिंग हो कि कस्टमर खरीद ही ले। जैसे एक टी शर्ट, आप टी शर्ट में सेल करते हो, अपने टी शर्ट की नॉर्मल पिक्चर ली, घर में दीवार पे लगा के पिक्चर ली, उसमें डाल दी, वो आपको ऐसे बना के देगा, किसी पर्सन को पहना के या कुछ ऐसे, एकदम रियल लगेगा, एकदम रियल। तो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट AI रोबोट का नाम क्या है? फर्स्ट AI रोबोट ऑफ इंडिया, सोफिया नाम है उसका, ठीक है, सोफिया। तो मैं आपको बता रही थी कलर्स के बारे में ना। तो क्या होता है, जैसे SBI है, SBI का लोगो देखा है आपने, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक लॉक बना हुआ है, एक ताले की शेप बनी हुई है और सिर्फ ब्लू कलर दिया हुआ है ना। ब्लू कलर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ब्लू कलर सिग्निफाइज ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, पीस भी होता है। तो उसके लिए, क्योंकि SBI क्या, ट्रस्ट, भाई बैंक है तो उसको अपने कस्टमर के टुवर्ड्स ट्रस्ट तो शो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम अपना पैसा वाला जमा कराएंगे। तो ये चीज़ होती है। आप देखो फूड वाले जितने भी होते हैं येलो कलर यूज करते हैं, मोस्टली येलो कलर होता है। सबवे है, डोमिनोज पे एक डॉट है, ठीक है, बर्गर किंग है, तो मोस्टली येलो कलर यूज करते हैं।
क्यों? क्योंकि येलो कलर हंगर को शो करता है, येलो और रेड। रेड कलर आपका उसके लिए भी होता है, नेगेटिव के लिए भी होता है, बट रेड कलर एक पॉजिटिव वे में भी देखा जाए तो वो भी हंगर के लिए भी शो होता है। पिंक कलर विमेंस के अगर प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, पिंक और पर्पल पिंक, कलर के हाँ। बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो विमेंस के लिए, मतलब विमेन को वो करता है, सिंबलाइज करता है, अट्रैक्ट नहीं, सिंबलाइज। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक थी। थैंक यू सो मच। आप इसको वीडियो को देख के नोट्स बना सकते हैं। इट विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू।